के साथ में जो रहे वो कृष्ण जी के साथ में भी रहे। दो लोग, कौन कौन? एक जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। कौन? बोले बोले जामवंत जी। ये राम जी के साथ भी रहे और भगवान कन्हैया से इन्हें मुक्का भी खाए। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ और भगवान कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का दाग लग गया, उस मणि की चोरी को खोजने के लिए भगवान वन में आए, तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती, उसको वो मणि दे रखी थी, और जामवंत जी से भगवान कृष्ण ने 28 दिन तक युद्ध किया और मुक्का मार मार के नट बोल्ट ढीले कर गए। तब जामवंत जी की बुद्धि खुली। तो दो लोग ऐसे हैं जो राम अवतार में भी रहे और कृष्ण अवतार में भी रहे। पहले कौन? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अच्छा, कौन से जामवंत जी? तुम लोग जब सुंदरकांड पढ़ते हो तो पहली चौपाई इन्हीं की पढ़ते हो। हनुमान जी कहते जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सीताराम 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 सीताराम। आहा। तो एक समानता जामवंत जी है, राम अवतार में भी रहे और कृष्ण अवतार में भी रहे। दूसरा कौन रहा? दूसरा कौन रहा? अपने बेई बब्बा जी। बोलो वीर हनुमान जी महाराज की। दूसरे कौन? वीर बजरंगबली। हनुमान जी भी राम अवतार में रहे और कृष्ण अवतार में रहे। राम अवतार में हनुमान जी ने पूंछ का कमाल दिखाया और कृष्ण अवतार में भी पूंछ का कमाल दिखाया। राम अवतार में रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ लड़ गई, और रावण की मूंछ उखड़ गई और हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। लेकिन कृष्ण अवतार में, बोले कृष्ण अवतार में भी पूंछ का कमाल। बोले कब? बोले जब भीम को अभिमान आ गया कि हम बहुत बलशाली हैं, सोई हनुमान जी बूढ़े बन के पूंछ डाल के बैठ गए। भीम बोले ए बंदर उठा पूंछ। हनुमान जी बोले हम तो बूढ़े आदमी, तुम में ताकत हो सो उठा। भीम बोले हम में हो ताकत की बात। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्राट चढ़ो हो। हो बोलो सीताराम। जिनको दिमाग खराब हो वो ऐसे ही होते हैं। दो चार जिनके पास नए नए रुपया आ जाए, या नया नया पद हो, या नई नई गाड़ी, या नई नई लुगाई, ऐसे लोगन के दिमाग ठिकाने नहीं रहते हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे ऐसे लोगन के मुंह भी नहीं लगना चाहिए। हमने कहा क्यों? हमारे गुरुजी बोले बेटा जिनके पास नया नया रुपया आया हो तो वह फिर नोट ही से मुंह पहुंचा थे। ऐसे ही रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ दिया और रावण की मूंछ उखड़ी और हनुमान जी की पूंछ बढ़ गई। वही हनुमान जी महाराज त्रेता में भी है और द्वापर में भी है। दो समानता है। द्वापर में कब? एक जगह यहां भीम जी को अभिमान, अरे हम हैं, हम बलवान। और बुरा मत मानना, इस दुनिया में एक ही बलवान है जिनका नाम हनुमान है। बाकी एक और बलवान है, दूसरे भी बलवान। दूसरा कौन बलवान? जिसका गुरु पहलवान उसका चेला बलवान होता है। तो दूसरी समानता क्या? हनुमान जी बूढ़े बन के बैठ गए, पूंछ डाल के रास्ता में। भीम आए, पूंछ उठा बंदर। हनुमान जी बोले भैया तुम में दम हो सो उठा। अब इनमें दम, ये तो दमई के आदमी। खूब ताकत लगाई, पसीना फेंक गए भीम महाराज, लेकिन पूंछ हनुमान जी की नहीं उठी। इस कथा का एक और आशय सुनो।
मेरे जबलपुर के पागलों, ये तुम्हारे काम की बात है। जिसके हृदय में राम होते हैं उनकी प्रतिष्ठा को कोई नहीं उठा पाता है। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। पूंछ का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा। जैसे कैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, तो क्या पूंछ थोड़ी होती है? प्रतिष्ठा को ही पूंछ कहा जाता। हम लोग कहते हैं जैसे बूढ़े लोग यहां बैठे सामने जो जितने कथा जजमान बने, और कुछ को छोड़कर दो चार की यही हालत होगी कि घर में बैठ के ये भी, अब तो कोई रिश्तेदार आता होगा तो ये भी कहते अब तो हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। हाँ हाँ, कहते ना हमारी अब कोई पूछा ही नहीं है, अब तो लड़का वाले जब से सयाने हो गए, अब हमें कौन पूछ रहा। तो पूंछ का मतलब पूंछ कट धोड़ी गई। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। और भीम ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा को उठाना चाहा, लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा राम के हाथों हो तो काल भी उसकी प्रतिष्ठा को उखाड़ नहीं सकता। यही इस कथा का सारांश है। एक जामवंत, दूसरे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ सुनत ही भयऊ। कौन से हनुमान जी? हमारे तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव। हमारे तो श्री हनुमान जी महाराज। आहा, तो राम अवतार में और कृष्ण अवतार में दो समानताएं एक हैं। दो पात्र दोनों अवतारों में रहे, राम जी के अवतार में, कृष्ण के भी अवतार। और केवल भीम जी के यहां पर हनुमान जी की कथा नहीं है, महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी महाराज ध्वज के ऊपर, रथ के ऊपर ध्वज, ध्वज के ऊपर हनुमान जी का आसन। इसलिए आज भी हनुमान जी बैठते कहां हैं? पताका पर बैठते हैं, ध्वज के ऊपर बैठते हैं। जहां पताका लगा दिया जाता वहीं हनुमान जी पताका को फहराने चले आते हैं। बोले क्यों? रघुपति कीरति विमल पताका। रघुनाथ जी कीरति विमल पताका है, और हनुमान जी कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम। राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो रघुनाथ जी का पताका फहरा सकते हैं। और एक बात और, हनुमान जी हैं हम लोगों के ऊपर, इसलिए हम लोग हैं भूपर। हनुमान जी हैं हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग कहां हैं? भूपर। अगर हनुमान जी ना हो ऊपर तो हम लोग नहीं रहेंगे भूपर। यही इस कथा का सार है, और यही राम और कृष्ण में समानता है कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही राम है। राम की पूरी लीलाओं को पूर्ण भगवान कृष्ण ने किया है।